नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर राज्य में 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा। राज्य में 7 दिन तक राजकीय कार्यक्रम नहीं होंगे आयोजित। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की बैठक। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर बैरवा ने बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर की समीक्षा, दिए जरूरी दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत 7 करोड़ 22 लाख से ज्यादा हुआ पौधारोपण। राज्य सरकार द्वारा हर जिले में एक मात्र वन किया गया स्थापित। राज्य सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर प्रदेश में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। स्वर्गीय मनमोहन सिंह के सम्मान में राज्य में 26 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक 7 दिन की राजकीय शोक रहेगा। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे और किसी भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन 26 दिसंबर को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हो गया। इससे पहले राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सिंह का निधन अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने ईश्वर से उनकी पुण्यात्मा को शांति प्रदान करने और परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन से आज हमने एक विद्वान, अर्थशास्त्री, कुशल प्रशासक और समर्पित राजनेता को खो दिया है। स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने छोटे से गांव एवं साधारण परिवार से आकर देश की सेवा में अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने अपने ज्ञान और समर्पण से देश को आर्थिक सुधारों के एक नए युग में प्रवेश कराया था। उनकी विनम्रता और सहज व्यक्तित्व का हर कोई प्रशंसक था। इन गुणों ने राजनीति और सार्वजनिक जीवन में उन्हें विशेष स्थान दिलाया। मैं स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवारजनों और प्रशंसकों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति दे। उप मुख्यमंत्री और सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को विशेष अभियान चलाकर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत, अतिक्रमण हटाने, स्पीड ब्रेकर ठीक करवाने, जेब्रा क्रॉसिंग साइन सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री गुरुवार को निर्माण भवन में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थी। उप मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को नियमित फील्ड विजिट कर सड़कों की गुणवत्ता जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी जिन सड़कों का निरीक्षण करेंगे उसकी रिपोर्ट हर 7 दिन में प्रस्तुत करेंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए सड़क निर्माण में पर्यावरण हितैषी सामग्री का इस्तेमाल करें। उन्होंने बायो बिटुमिन का प्रयोग कर एक सड़क पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट घोषणाओं सहित अन्य योजनाओं के तहत बनने वाले पुल, सड़क आदि की डीपीआर बनाने का कार्य सेंट्रलाइज्ड किया जाए ताकि समय पर प्रोजेक्ट्स को शुरू करवाकर उन्हें तय अवधि में पूरा किया जा सके। उप मुख्यमंत्री ने नॉन पैचेबल सड़कें बजट घोषणाओं की क्रियान्विति सहित विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उधर उप मुख्यमंत्री व परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने गुरुवार को शासन सचिवालय में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न बजट घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन को लेकर उच्च अधिकारियों की बैठक में डॉक्टर बैरवा ने कहा कि प्रदेश के वर्ष 2024-25 के लोक कल्याणकारी बजट में विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। उन्होंने योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन, पारदर्शी कार्य प्रणाली और जन कल्याणकारी नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उचित दिशा निर्देश प्रदान किए। उप मुख्यमंत्री ने इस दौरान आमजन के लिए आवागमन की सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के लिए नए मार्ग खोलने, विभाग से संबंधित विभिन्न ऑनलाइन और फेसलेस सुविधाओं को बढ़ावा देने, रोडवेज के नए बस स्टैंडों की कार्य प्रगति सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर बैरवा ने कहा कि सड़क सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने आमजन को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करने के भी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सड़क सुरक्षा संबंधी विशेष अभियान चलाने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक नियमों की भी पालना सुनिश्चित की जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये संदेश। हर चेहरे पर मुस्कान और हर घर खुशहाली।
यही है राजस्थान की भजनलाल सरकार द्वारा गत 1 वर्ष में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में किए गए बेहतरीन कार्यों का सुखद परिणाम। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए किए हैं विशेष प्रयास। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़कर हुई 1150 रुपए। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 217 करोड़ रुपए से अधिक व्यय कर 1,97,822 विद्यार्थियों को किया गया लाभान्वित। अति पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 93 करोड़ रुपए से अधिक व्यय कर 42,594 विद्यार्थियों को किया गया लाभान्वित। ऐसे ही प्रयासों से समाज के हर वर्ग का हो रहा उत्थान, आगे बढ़ रहा राजस्थान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशानुसार प्रदेश सरकार राज्य के सभी ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। जल जीवन मिशन के तहत 10,20,000 से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध करवाया गया। इन योजनाओं पर 5,257 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसके साथ ही 1,950 नए नलकूप लगाकर चालू किए गए। 2,561 नए हैंडपंप लगवाकर शुरू किए गए हैं। 2,34,000 खराब पाए गए हैंडपंपों में सुधार कर फिर से चालू किया गया है। राज्य के विभिन्न जल प्रदाय योजनाओं में 58,400 से ज्यादा अवैध जल कनेक्शनों को काटा गया और 5,300 से ज्यादा नियमितीकरण किया गया है। साथ ही अटल भूजल योजना के चिन्हित क्षेत्रों में वर्षा जल के पुनर्भरण के लिए 133 रिचार्ज शाफ्ट का निर्माण किया गया। अटल भूजल योजना के तहत 8 ब्लॉक अजमेर ग्रामीण, पीसांगन, अटरू, बारां, खानपुर, सांगोद, राजगढ़ और राजसमंद के भूजल स्तर गिरावट में सुधार हुआ है। भूजल विभाग ने 115 नलकूप, 101 हैंडपंप और 39 पीजोमीटर्स का निर्माण किया। विभिन्न पेयजल परियोजनाओं और वर्षा जल कृत्रिम पुनर्भरण के लिए 555 स्थानों पर स्थल चयन के लिए भू भौतिकी सर्वे संपादित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पिछले 1 साल में वन क्षेत्र में प्रदेश सरकार ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। प्लास्टिक से पर्यावरण और वन्य जीवों को होने वाले नुकसान की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों, आरक्षित और रक्षित वन क्षेत्रों में सिंगल यूज प्लास्टिक में पूर्ण प्रतिबंध कर दिया गया है। SRDF कैंपस गाड़ोता जयपुर में 7 अगस्त को राज्य स्तरीय वन महोत्सव आयोजित किया गया। इस दिन हरियालो राजस्थान के तहत प्रभारी मंत्रियों की अध्यक्षता में प्रत्येक जिला स्तर पर वन महोत्सव आयोजित कर एक दिन में 2,10,00,000 पौधे लगाए गए। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान कार्यक्रम के तहत 4 करोड़ पौधों के लक्ष्य के विरुद्ध 4,72,00,000 पौधे वितरित किए गए। प्रदेश में वन संरक्षण और वन्य जीवों के विकास के लिए वर्ष 2024-25 में अरावली हिल्स को सुरक्षित रखने के लिए अरावली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत वन भूमि पर मानसून में 30,000 हेक्टेयर में वृक्षारोपण का 100% लक्ष्य अर्जित किया गया। प्रत्येक जिले में एक मात्र वन की स्थापना की गई। राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने की दृष्टि से वर्ष 2028 तक वन क्षेत्र में 20,000 हेक्टेयर की वृद्धि किए जाने के लिए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत वन विभाग द्वारा 80,000 हेक्टेयर वन भूमि पर 2,50,00,000 पौधे और विभिन्न विभागों, गैर सरकारी संगठनों, आमजन आदि द्वारा 4,72,00,000 पौधे रोपित कर कुल 7,22,00,000 से ज्यादा पौधारोपण की उपलब्धि अर्जित की गई है। उदयपुर में 30 दिसंबर तक शिल्पग्राम मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस उत्सव में लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों, कला प्रदर्शनी, हस्तशिल्प और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले रहे हैं। देखिए शानदार शिल्पग्राम उत्सव की कुछ झलकियां। पधारो सुजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।